मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सतीश स्टडी पॉइंट पर। तो मेरे भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं विभाज्यता के नियम। इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मेरे भाई कि हर एक विभाज्यता का नियम आप पहचानोगे कि आप देखते ही बताओगे कि ये संख्या किस संख्या से डिवाइड होगी। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, कल की जो वीडियो थी उसमें जो सवाल कराए थे मैंने आपको लास्ट रिमाइंडर वाले, तो उसमें एक किसी भाई का कमेंट आया कि सर आपका एक सवाल गलत था। तो मेरे भाई देखो, इस सवाल पे आया था कि ये सवाल आपका गलत था, तो इसको मैं एक बार और बता देता हूँ क्या गलत किया होगा। तो देखो, हमको निकालनी थी मेरे भाई, इस वाली संख्या को निकालना था। तो इस वाली संख्या को निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, नीचे तो एक बताया था कि एक मानना है आपको। ठीक है, इन दोनों को गुणा करना है, इन दोनों का गुणा करना है और इस वाली संख्या को जोड़ना है। तो 7 एकम 7 और 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9। फिर क्या करना था मेरे भाई, इसको इसमें गुणा करना है और इस शेषफल को जोड़ना है। तो मैंने क्या किया था, इस शेषफल की जगह इस शेषफल को जोड़ दिया था गलती से। तो ये गलती हो गई थी, तो इसको सुधारो। 9 तिया 27, 9 तिया 27 और इस शेषफल को जोड़ना था, मैंने इसको जोड़ दिया था। तो इसको जोड़ोगे 9 तिया 27 और 1 28। और इस वाली संख्या को निकालोगे अब, तो इसका इसमें गुणा करोगे और इसको प्लस कर दोगे। तो 28 पंजा 28 का 5 में आप गुणा करोगे मेरे भाई, तो 5 8 40 4, 5 8 40 4, 5 दूनी 10 और 4 14। इसके इसमें गुणा करोगे 140 और 140 में शेषफल 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 142। और कुछ नहीं था, बस इतना ही था इसमें। बस मैंने गलती से इस शेषफल की जगह इसमें मेरे भाई इसको जोड़ दिया था, तो इधर 29 हो गए थे। बस यही गलती थी और कुछ नहीं था, बाद बाकी कॉन्सेप्ट वही था। तो मेरे भाई ये तो हो गया। आज हम पढ़ने वाले हैं विभाज्यता के नियम, जो कि बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। देखो कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है मेरे भाई। आपने जहाँ भी पढ़ा है विभाज्यता के नियम मेरे भाई, आपने जिस जगह भी पढ़े हैं, तो आज मैं आपको जो पढ़ाऊँगा ना वो कहीं नहीं पढ़ा होगा आपने। आप एक बार पढ़ के तो देखिए, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में आपको कम से कम मेरे भाई 4 से 5 क्लास लगेंगी। तो थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर चलो देखिए। तो देखो मेरे भाई, आज हम डिविजिबिलिटी जो रूल है, विभाज्यता के जो नियम, बिल्कुल लेवल 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं हम, बिल्कुल 0 लेवल। तो देखो, स्थानीय मान और अंकीय मान, पहले इन दो को समझ लो। ये होता क्या है मेरे भाई, अंकीय मान क्या होता है? अंकीय मान वो मान होता है मेरे भाई जिसको आप देखते ही पहचान लो। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया कि मेरे लिए इतनी रोटी लेके आओ, मेरे लिए इतनी रोटी लेके आओ, तो आप समझ जाओगे देखते ही कि कितनी रोटी लाना है। तो आप जाओगे और 4 रोटी लेके आ जाओगे। जैसे मैंने आपके सामने कोई संख्या लिखी, ये संख्या लिखी 1 1 1 1। मैं आपसे कह दूं, इसमें से आप मान लो संख्या ना होगी, ये लाइन है 1 2 3 4 लाइन खींची। मैं आपसे बोलूँ इनमें से मेरे भाई इतनी लाइन आप काट दो, इतनी, तो आप समझ जाओगे देखते ही कितनी लाइन काटनी है आपको। तो आपने काट दी 2 लाइन, क्योंकि आप फेस यानी कि अंक को देखते ही आप पहचान लोगे कि अंकीय मान होता क्या है। इस पे कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। अब आते हैं स्थानीय मान पे। तो मेरे भाई अंकीय मान में आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अंकीय मान होता क्या है? अंकीय मान मतलब जो सामने फेस वैल्यू, जो रियल वैल्यू जो आपको दिख रही है, वही अंकीय मान है, जिसको देख के आप समझ जाते हो। ठीक है, तो देखो अब आते हैं स्थानीय मान। पूरा विभाज्यता का नियम इस नंबर पे खेलेगा, स्थानीय मान पर। तो स्थानीय मान होता क्या है? तो देखो मेरे भाई, जैसे मैंने आपके सामने कोई संख्या लिखी, मैंने आपके सामने संख्या लिखी 1 2 3 4 5, ये लिखा 12,345। जो फर्स्ट अंक होता है आपको पता है इकाई का अंक होता है, सेकंड दहाइकांक, थर्ड सैकड़ा, और ये फोर्थ हो गया 1000 और ये हो गया 10,000। ठीक है, तो ये इकाई का अंक होता है। अगर आप इनका स्थानीय मान निकालोगे मेरे भाई, तो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? जैसे मैंने आपसे पूछा 4 का स्थानीय मान निकालो, 4 का स्थानीय मान, तो आप देखोगे मेरे भाई इकाई और दहाई, ये 4 कौन से नंबर पे आ रहा है? दहाई पे आ रहा है। तो दहाई का मतलब होता है 10 से गुणा, दहाई का मतलब होता है 10 से गुणा। या मेरे भाई आप सिंपल, आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा कि 2 का स्थानीय मान निकालो। तो मेरे भाई आप क्या करते थे, 2 के बाद जितने अंक थे उतने 0 लगा के, उसके आगे 1 लगा के गुणा कर दो, उसके आगे 1 लगा के, मतलब 1 का स्थानीय मान पूछे आपसे कोई, तो 1 के बाद 1 का 1 लगा के इसमें इतने 0 लगा दो जितने 1 के बाद अंक हैं इसमें, 1 2 3 4।
1 2 3 4, ये 1 का स्थानीय मान है, ठीक है। तो स्थानीय मान क्या होता है मेरे भाई, मैं आपको अपने तरीके से बताता हूँ। जो इकाई का अंक होता है उसमें हमेशा 1 से गुणा करते हैं, दहाई का अंक होता है उसमें 10 से गुणा करते हैं, जो सैकड़े का अंक होता है मेरे भाई उसमें 100 से गुणा करते हैं। अब यहाँ से 0 बढ़ती जाएगी एक एक, ठीक है, और कुछ नहीं होता है मेरे भाई। जैसे 45 लिखा मैंने आपके सामने, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 इंटू 4 का स्थानीय मान क्या होता है मेरे भाई, इकाई दाई। 4 का स्थानीय मान इकाई दाई, यानी कि दाई में हमेशा 4 का पूछ रहे हैं तो 4 कौन से स्थान पे, दाई के स्थान पे। दाई के स्थान पे तो मेरे भाई 10 से गुणा प्लस लगा के। अब 5 का स्थानीय मान, यानी कि 5 किस स्थान पे, इकाई या दाई, तो आप बोलोगे सर इकाई के स्थान पे, तो इकाई में हमेशा 1 का गुणा करोगे। तो अभी भी इसका मतलब ये 45 ही आएगा। देखो 10 का 4 में करोगे 40 प्लस 5 का 1 में करोगे 5, तो 45। अब आप बोलोगे सर ये आप क्यों सिखा रहे हो सर, ये तो बच्चों वाली बात है। नहीं, पूरा का पूरा विभाज्यता का नियम बस इसी पे घूमेगा और कहीं नहीं, सब इसी से बनेंगे। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो, तो मेरे भाई देखो, सबसे पहले मैं विभाज्यता के नियम में मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 4 8 16 32 64, यानी कि ऐसी संख्याएं जो 2 की पावर की फॉर्म में लिखी जा सके। 2 की पावर क्या मेरे भाई, इसको आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 1, इसको आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2, इसको आप क्या लिख सकते हो मेरे भाई 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर कितना 6, ठीक है। मतलब ऐसी संख्याओं का नियम बता रहा हूँ मैं आपको जो 2 की फॉर्म में लिखी जा सके। ऐसी कोई भी संख्या हो, जैसे मैंने आपके सामने ये संख्या लिखी, मैंने आपसे पूछा कि ये 2 से भाग हो जाएगी या नहीं। मेरे भाई भाग होने का मतलब, विभाज्य का मतलब, जैसे 4/2, मैं आपसे पूछूं मेरे भाई कि 2 4 को पूरी तरह भाग कर देगी या नहीं। भाग करने का मतलब जब इस संख्या से इसमें भाग दे तो शेषफल 0 आना चाहिए मेरे भाई, इस बात को समझो आप। इस संख्या से इस संख्या में जब आप भाग दोगे तो शेषफल कितना आना चाहिए 0। अगर शेषफल 0 आता है तो वो संख्या इस ऊपर वाली संख्या को पूरी तरह भाग कर देती है, यानी कि वो संख्या से कट जाती है, ठीक है। तो 2 से वाली संख्या कैसे पहचानोगे आप मेरे भाई, कैसे पहचानोगे कि इस 2 से इसमें भाग दें तो ये संख्या 0 शेषफल आएगा या कुछ और आएगा। तो मेरे भाई आप क्या करोगे, 2 को आप 2 है या 2 की फॉर्म में लिखो, कोई भी संख्या 2 की फॉर्म में लिखी जा सकती है तो उसे लिखो। तो देखो 2 की पावर 1, इसे आप क्या लिखोगे 2 की पावर 1। जितनी पावर है मेरे भाई, जितनी पावर है उतने अंक में भाग दो से। जितनी पावर है 2 की, जितनी पावर है, कितनी पावर 1, तो 1 का मतलब पीछे का एक अंक ले लो, पीछे का कोई एक ही अंक लेना है पीछे से। तो सिर्फ इस संख्या में चेक करोगे 2 से, इस संख्या में चेक करोगे 2 से कि 2 का भाग दो इसमें, तो 2 का भाग आप 4 में दोगे मेरे भाई, तो क्या आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो शेषफल आपका 0 आया। शेषफल 0 आया तो मतलब 2 4 को पूरी तरह भाज्य कर रहा है, तो मतलब एक अंक से आप पता लगा लोगे कि जब 4 पूरी तरह कट रहा है तो ये संख्या भी पूरी कटेगी, ठीक है। ये तो 2 का नियम होता है, जब 2 4 को पूरी तरह काट देगी तो इसका मतलब ये संख्या भी पूरी कटेगी, ठीक है। तो आप जब भी 2 से भाग दोगे तो सिर्फ क्या चेक करोगे, एक अंक। अब इससे आगे बढ़ते हैं, अब मैं बढ़ा 4 से भाग देना है मेरे को, मेरे भाई आपको भाग देना है 4 से। तो आप कैसे पहचानोगे ये संख्या 4 से कटेगी या नहीं, तो आप क्या करोगे, इसे 2 की फॉर्म में लिखोगे। अगर लिखा जा सके तो लिख दो, तो आप बोलोगे हाँ सर इसे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 2 की पावर 2, तो मेरे भाई जितनी पावर हो उतने अंक ले लो, जितनी पावर हो उतने अंक लो। कितने, 2 पावर 2 अंक लिए, तो अब इस संख्या में भाग दोगे आप। अब इस 2 से नहीं, भाग तो आपको 4 से देना था ना, तो 4 से भाग दोगे। 4 से जो शेषफल इधर बचेगा तो वही शेषफल इस पूरी संख्या में आप भाग दोगे 4 से, उतना ही शेषफल बचेगा। तो 4 से आप भाग दोगे, 4 एकम 4, 2 4 उतारोगे, 4 6 24, मतलब लास्ट के 2 अंक पूरी तरह अगर 4 से कटते तो ये संख्या भी पूरी तरह 4 से कट जाएगी, शेषफल कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। ऐसे अगर आपको निकालना है कि ये संख्या 8 से भाग होगी या नहीं, तो मेरे भाई 8 को आप 2 की फॉर्म में लिख सकते हो क्या, आप बोलोगे बिल्कुल सर हम 8 को 2 की फॉर्म में बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो मेरे भाई लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख गया तो अच्छी बात है।
जितनी पावर उतने अंक ले लो, जितनी पावर उतने अंक ले लो। 3 अंक आए, कितने? 3 अंक। तो इस संख्या में भाग दो आप, कितने का भाग दोगे मेरे भाई? इस 2 का नहीं, जिससे पहले भाग दे रहे हो 8 से। तो 8 से जितना शेषफल इधर बचेगा, जितना शेषफल इधर बचेगा उतना ही शेषफल इस पूरी संख्या में भाग देने पे 8 से भाग दोगे इस पूरी संख्या में, उतना ही शेषफल इधर बचेगा। तो ये रहा 8 का नियम, ठीक है। ऐसे ही 16 का नियम बताता हूँ मैं आपको। इधर और संख्या बढ़ा दी मैंने, लो इधर बढ़ा दी, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, मैं पूछूंगा क्या ये वाली पूरी संख्या 16 से भाग होगी? तो सबसे पहले चेक करने का तरीका मेरे भाई, आप क्या करोगे, 16 को 2 की फॉर्म में लिख सकते हो? तो आप बोलोगे बिल्कुल, 2 की पावर 4 लिख दिया मैंने से। तो जितनी पावर है, कितनी? जितनी पावर है 4, तो 4 अंक लिए 1 2 3 4 लास्ट के, कितना? 1014। आप सिर्फ इतने में चेक करो, आप सिर्फ इतनी पूरी संख्या लेके नहीं, सिर्फ लास्ट के 4 अंक, क्योंकि 4 पावर, वो भाग किससे दे रहे थे? 16 से। जितना शेषफल इधर बचेगा, जितना शेषफल इधर बचेगा उतना ही शेषफल 16 का भाग जब इस पूरी संख्या में दोगे ना आप मेरे भाई, तो मेरे भाई कुल मिला के उतना ही शेषफल इधर बचेगा। तो ये रहता है 2 की डिविजिबिलिटी का रूल। 2 से जब या किसी संख्या को 2 की फॉर्म में बनाया जा सकता है, तो इस तरीके से आपको चेक करना रहता है, ठीक है। तो ये तो रहा 2 की फॉर्म, मतलब 2 से भाग किया जाए तो किस प्रकार शेषफल, कोई सी संख्या कटेगी या कितना शेषफल बचेगा, ठीक है। तो इससे आगे मेरे भाई 5 का बताएंगे, फिर सभी पे चर्चा करेंगे। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा मेरे भाई, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, इतना अच्छा सिखाएंगे आपको कि आप भी सोचोगे शायद आपने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा, वो पढ़ाए तो कोई अच्छी बात है जिसने पढ़ चुके हो पहले से। तो मेरे भाई अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।